उर अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रभु सोई। उसे अपनी संतान बनाना है, हठ हो गई, एक प्रकार की जिद बन गई। उस व्यक्ति की हठ बन गई जो पूरी धरती का शासक था, स्वामी था। उसने कहा उत्तम कोटि की संतान नहीं पैदा कर सका, एक बार एक उत्तम कोटि की संतान पैदा हो, ये हठ है मेरी। पति पत्नी हठ करने लगे, तो जैसे मैंने कहा, कंद छोड़े फल पर आए, फल छोड़े पत्र पर, पत्र छोड़े सूखे पत्र, जल वायु और आत्म तत्व के साथ भगवान प्रकट हो गए थे। क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा आपको पता है, आपका पिता बनना चाहता हूं, मेरे पुत्र बनकर आओ। यद्यपि वो काम शून्य हो गई थी, शत्रुपकाम शून्य हो गई थी, उनमें कोई अभिलाषा नहीं रही। तब के बाद उनमें कोई आग्रह नहीं रहा, और तप में आग्रह है, तप में कोई हठ है, तो फिर हठ बहुत देर के बाद पूरी होती है। शत्रुपा की हठ चली गई थी, शत्रुपा में कोई आग्रह नहीं था। तप ईश्वर के विधान को समर्पित करता है, अब वैसे ही हो जाते हैं। तप उसके विधान को साचा मानता है। इसलिए इसमें पति पत्नी में एक बात हुई कि पत्नी सहज हो गई, शांत, अकाम हो गई। पति में इच्छा रही कि मुझे पुत्र मिले। भगवान ने आदेश दिया, दशरथ बनोगे तो पुत्र मिलेगा, जाओ। जब दशरथ बनोगे, ये कौशल्या बनकर आएंगे, मैं आंगन में आऊंगा। तो दशरथ थे ये मन। अगर वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करें तो वेद तत्व है, ये निश्चल तत्व है। भगवान भाष्यकार ने इसका भेद दिया है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, पर भगवान भाष्यकार ने भेद दिया है। ये भेद सत्संगत्वेन निस्संगत्वम, निस्संगत्वेन निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। वेद की सत्ता आविर्भूत हुई दशरथ में। अरे उनके पिता अज हैं भाई, अकाम पुरुष दशरथ। अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पुरअध्या। वो अयोध्या का स्वामी है जिसे देवता जीत नहीं सकते थे। अष्टचक्र नवद्वारा, हमारे शरीर में भी 9 द्वार हैं। वेद कहता है ये भी अयोध्या है चलती फिरती। वे हमारे शरीर में भी तो 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में। कौन कौन से? 2 तो कान हो गए, 2 नेत्र हो गए, 4, 2 नासिका 6, 1 मुंह हो गया 7, और 2 मलमूत्र के द्वार 9। भाई ये नवद्वार हो गए, अष्टचक्रा नवद्वारा।